देख। हाँ Yes. वाह वाह। सॉरी सॉरी बापूजी, मैंने बोला था अभी नहीं करना, आप नहीं बोला कि इन्होंने अभी करके बताओ। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। इसे झूले पे बैठ के सुनने का बहुत मजा आएगा। बहू, एक कप चाय बना देना। हाँ बापूजी। अरे वाह बापूजी, रेडियो। नहीं नहीं बहू, रेडियो नहीं, ये तो गाने लाल है, गाने लाल। गाने लाल। हाँ, बरसों से ये मुझे दुनिया भर के गाने सुनाता है और ये तो हमारे परिवार के सदस्य जैसा ही है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया गाने लाल। क्योंकि मेरे पिताजी का नाम जयंती लाल, मैं चंपक लाल और जेठिया जेठालाल, तो ये मेरा गाने लाल। मस्त नाम है बापूजी। पता है बापूजी, अहमदाबाद में हमारे घर पर भी ऐसे ही एक रेडियो था और मुझे बराबर याद है, माँ रोज सुबह उस पर भजन सुनती थी। हाँ, हम भी रोज इसमें गाने सुनते थे, भजन सुनते थे, रोज सुबह समाचार सुनते थे। हाँ। और तुझे पता है बहू, क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए तो आधा गांव हमारे घर पे आ जाता था। ओह। आज दुनिया कितनी भी आगे बढ़ गई हो, कंप्यूटर, सीडी, मोबाइल, लेकिन उन दिनों जैसा मजा नहीं। हाँ, एकदम सही कहा बापूजी। आप हमारे गानेलाल भाई के साथ गाने का आनंद लीजिए, तब तक आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ। बापूजी, क्या बात है, ये गाने वाले को कहाँ से ढूंढ निकाला? ढूंढ निकाला। बापूजी, ये पुरानी चीजों की क्वालिटी देखो, आज भी ऐसे फर्स्ट क्लास बजता है। हाँ। क्या हुआ? क्या किया तूने? क्या हुआ बापूजी? अरे टप्पू के पापा, क्या हुआ? ये गानेलाल भाई ने गाना गाने का बंद क्यों कर दिया? ये जेठिया की वजह से। पता नहीं क्या किया इसने। क्या किया टप्पू के पापा आपने? अरे भाई शांति रख, कुछ नहीं किए, वो मैं इसका आवाज बढ़ाने गया तो पता नहीं क्या हुआ। अभी अभी हो जाएगा, चलो अभी चालू हो जाएगा बापूजी, एक सेकंड। हाँ देखा, स्टेशन हिल गया है शायद, एक मिनट। हाँ, स्टेशन नहीं पकड़ रहा है बापूजी। ये स्टेशन वाली अब तक तो ठीक ही चल रहा था, क्या जरूरत थी उसे छूने की? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी हो जाएगा बापूजी। देखिए एरियल को है ना थोड़ा सा ऐसे। हाँ, क्या कर रही है यार? कुछ नहीं है, अभी अभी देख, इसमें ये हो गया बापू, ये देखो ए देखो, हाँ हो गया, ये इसमें कुछ नहीं है। हाँ, चालू कर। मैं अभी इसको चालू कर देता हूँ। तुझे पता है कभी कभी बच्चाओं में इसका दिमाग सटक जाता था ना, तो मैं इसको लाइन पे लाता था। ओह हाँ, तो कैसे? सिंपल है एकदम, ऐसे 2 थप्पड़ लगाता था, सीधा हो जाता था। ये क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं बापूजी, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। ये अभी ठीक हो जाएगा, देखिए। ये डफली वाले, तेरे डफली बजाना बंद कर। ये रेडियो है, डफली नहीं है। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए बापूजी, अभी ठीक हो जाएगा।
गानीलाल भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या किया आपने? अरे भाई तो शांति, अरे कुछ नहीं हुआ, अभी चालू हो जाएगा भाई, शांति रख। एक मिनट, मैं काम करता हूँ बापू जी, इसको बंद करके वापस चालू करूंगा ना, चालू हो जाएगा। एक मिनट, ये देखो, ये बंद कर दिया, अभी चालू करते, देखो ये। अरे भाई तू क्या इतनी चीज पाल रही है? अरे खुद नहीं, ये फिट हो जाए, ये देखे बापूजी, ये हो जाएगा, फिट हो जाएगा वापस। हाँ ये हो गया, हो गया। देखिए बाबूजी, चालू हो गया, चालू हो गया। अरे नहीं नहीं, ये चालू नहीं हुआ, वो तो मैं हूँ, मेरे रोने की आवाज है। इसमें रोने वाली क्या बात है भाई? तो शांति रखना भाई, रो मत, शांति रख। क्यों नहीं रोएगी? क्यों नहीं रोएगी बहू? उसे गानीलाल के लिए दुख हो रहा है, इसलिए रो रही है। रो बहू रो। बस बहू, बस हाँ। बस बस। हाँ भाई शांति रख भाई, बचा कर रख थोड़ा रोना, हाँ? बाद में कभी रोना क्या? हमारे घर में तो रोज ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक मिनट, अभी अभी चालू हो जाएगा बापूजी। हो जाएगा वड़ी। अच्छा खासा बज रहा था, तूने आके गानीलाल की बैंड बजा दी। बापूजी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, पुराना हो गया ना, सब इसके पुर्जे ढीले हो गए बापूजी। ये बबू चक, उसके पुर्जे ढीले हुए नहीं है, तूने डफली बजा बजा के उसके पुर्जे ढीले कर दिए। बहुत अच्छा बज रहा था ये। ओ वापस बजेगा बापूजी, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी चालू हो जाएगा। सॉरी बापूजी, ये आपको कौन सा गाना सुनना है? मैं गा के सुनाता हूँ। इना मिनटिका डायमंडिका वहां का चुका बापा। मेरी गलती है, मुझे गानीलाल को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। ला, मैं इसे रख देता हूँ। नहीं बापूजी, मैं इसको अभी रिपेयर कर देता हूँ, अभी हो जाएगा चालू। अरे मुझे रिपेयर करवाना ही नहीं है। अरे बापूजी आप मुझे दे दीजिए। ओके पापा, आप मुझे दे दीजिए, मैं बागा भाई को दे आऊंगी, वो ठीक कर देंगे। अरे पर तू क्यों जाएगी बागा को देने के लिए? मैं रोज जाता हूँ ना दुकान, मुझे मिलता है वहाँ पे, तो बोलूंगा तो वो हो जाएगा रिपेयर। बापूजी हो जाएगा। मुझे रिपेयर करवाना ही नहीं है, मुझे दे मुझे। बापूजी देखिए, मुझसे बंद हुआ है, मुझे रिपेयर करवाना ही नहीं। अरे क्या बोला ना, छोड़ दे। अरे छोड़। अरे वाह वाह वाह। तू रहने दे उसे, हाथ मत लगा उसे। नहीं बापूजी, मैं वो गानीलाल को उठा के आपको ही दे रहा था। नहीं, तू तो रहने ही दे, तू हाथ लगाना ही मत। बापूजी, मैं गानीलाल भाई को उठाकर आपको दूं? हाँ। आराम से बहू। तो तोड़ेगी। चालू है, गानीलाल भाई चालू है।
हाँ हाश चालू हो गया, गानेलाल चालू हो गया भाई। हाँ अगर चालू नहीं होता तो बापूजी को बहुत दुख होता। हाँ? काफी दुख होता। दुख तो होगा ही ना बापूजी को, क्योंकि गानेलाल बापूजी का बहुत पुराना साथी है। बचाओ में रोज रात को बापूजी गानेलाल पे ढेर सारे गाने सुनते थे। मुझे तो आज भी याद है उनका फेवरेट गाना। ओहो मैंने याद आए। ओहो पिड़ो, सत श्री अकाल, नमस्कार, की हालचाल? सत श्री अकाल पाजी, ये हालचाल बढ़िया। ओ एकदम बढ़िया, तगड़क चगड़क, मजा ही मजा, बल्ले बल्ले। तो चले गराज? हाँ चल। अरे मेरा मतलब है तुम चले गराज। ओ पिड़ो, ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, मैनू याद आए मेरे गैराज दी। अब पिड़ू को याद है उसके सखाराम दी। अब पिड़ू, ओ मैनू एक गल दस, तू सखाराम को बाहर से ही चमकाता रहता है या उसकी अंदर से सर्विसिंग वगैरह भी करवाता है? सोड़ी मैं अपने सखाराम को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से चमकाता हूँ। टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाता हूँ इसकी। कमाल है, तूने सर्विसिंग करा ली। मेरे को किसी भी मेरे मैकेनिक ने दसिया क्यों नहीं? अरे नहीं, तेरे गैराज में नहीं सोड़ी, मैंने तो सर्विसिंग कंपनी में करवाई है ना। ओए पिड़ू, और रोशन सिंह सोडी के होते हुए तूने कंपनी की सर्विसिंग सेंटर से सर्विसिंग करवाई? और मैंने गैराज के समोसे तलने के लिए खोला है। नहीं सोड़ी, तुम्हारे गैराज में गाड़ियां रिपेयर होती है, लेकिन क्या है कंपनी में पहले 3 सर्विस फ्री होती है ना, इसलिए मैंने कंपनी में करवाई। ओ पिड़ू, और तेरे मेरे बीच में पैसे की बात कहाँ से आ गई यार? और मैं कौन सा तेरे से कोई पैसा लेता? नहीं सोड़ी, तुम पैसे नहीं लेते। अगर फिर मैं नहीं करवाता तो वेस्ट हो जाती है ना सर्विसिंग। तो हो जाने देना वेस्ट। और रोशन सिंह सोडी के गैराज पे एक से एक मैकेनिक है, और तुझे बस फोन करने की जरूरत थी, मेरा बंदा आता, तेरे सखाराम को लेके जाता, फर्स्ट क्लास सर्विसिंग करके तेरे घर पे तेरे को चाबी देके जाता यार। हाँ लेकिन सोड़ी, और मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा। और फ्री सर्विसिंग हम दोनों की दोस्ती से वड्डी हो गई क्या है? ओए अपनी नहीं तो कम से कम सखाराम की तो सोच यार। ओके सोड़ी, गलती हो गई, माफ कर दे। आगे से मेरे सखाराम की सर्विसिंग तेरे गैराज में ही होगी। दिल खुश कर देता। अब जाके मुझे सुकून मिला यार, दोस्तों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ओए अभी मैं गैराज बड़े सुकून से जाऊंगा। ओके चलता हूँ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। ओके बाय 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 बाय। हाँ दिल खुश हो गया। चलो भाई चलो, फर्स्ट क्लास, चकाचक चकाचक। कितना जुनूनी आदमी है ये, कभी कभी डरा देता है, लेकिन कुछ भी कहो, यारों का यार है अपना सोड़ी। ओहो, गोकुलधाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ना एकमेव मालिक, केम छो? जो जिन म्हणजे? जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद. ओहो, तो अभी कहाँ दुकान? और क्या भाई, सब तुम्हारे जैसा नसीबदार थोड़ी होते हैं। घर में ही काम, घर में ही ट्यूशन, सोसाइटी का भी काम हुआ तो सोसाइटी की ऑफिस भी इधर ही बाजू में, सोसाइटी कंपाउंड में। और फिर सोसाइटी के काम से म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस जाना, अचार पापड़ की डिलीवरी करना, उसके लिए तो बाहर जाना पड़ता है ना भाई। नहीं बराबर हो, सब काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपके पास सखाराम है ना, केक मारा के निकले। हाँ वो तो है। तो फिर हमारा आपका जैसा नहीं है ना भाई, हमको तो बाहर तक जाओ, रिक्शा ढूंढो, और आजकल रिक्शा मिलना मतलब लॉटरी लगने जैसा है भाई। अरे भाई मैं तो कहता हूँ तो अपने इस सखाराम के ऊपर एक छतरी बिठा दे और हम जैसे रिक्शा के सताए हुए लोगों के लिए एक स्कूटर सर्विस चालू कर दे। क्या जेठालाल मजाक कर रहे हो? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ये एक व्यापारी की सचोट सलाह है। इसमें इतनी कमाई होगी तो सोच भी नहीं सकता। ओहो, मतलब अभी कमाई करने के लिए एक शिक्षक ड्राइवर बन जाए? हाँ तो उसमें क्या है, कोई काम छोटा नहीं होता भाई। और वैसे भी एक शिक्षक एक ड्राइवर ही होता है ना। तो कैसा है? सामाजिक ड्राइवर। अरे भाई बच्चों को शिक्षा देके सही मार्ग दिखाता है शिक्षक। तो उसी तरह अगर ये तो स्कूटर सर्विस चालू करेगा तो लोगों को बिठा के सही मार्ग पे उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा सकता है ना। और मैं तो कहता हूँ भाई इसमें साथ में अचार पापड़ के सैंपल भी रखना। क्या है, वो पैसेंजर लोग बैठे होंगे तो फ्री होता है ना, कुछ काम तो होता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सैंपल चखाते रहने का। अगर पसंद आ गया तो ऑर्डर भी मिल सकता है? एक काकरा बे पक्षी, स्कूटर सर्विस का भी धंधा और साथ में अचार पापड़ का भी धंधा है? और मैं तो कहता हूँ जब तक अचार पापड़ का ऑर्डर ना देना, उनको घुमाते ही रहने का, घुमाते ही रहने का। जेठालाल कुछ भी बोल रहे हो तुम। अरे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ भाई, जबरदस्त धंधे का आइडिया दे रहा हूँ। तुम्हारी जगह कोई समझदार इंसान होता ना तो अब तक ये आइडिया लपक लेता। अच्छा है भाई, मैं समझदार नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे धंधे का आइडिया देने के बजाय तुम्हारा जो धंधा है उसको संभालो।
वो देखो रिक्शा आ रही है। पोपटलाल, अरे रिक्शा को रोको, जाने मत देना। क्या हुआ जेठालाल, इतने भागे भागे क्यों आ रहे? अरे भाई तुम तो जानते हो आजकल रिक्शा मिलना कितना मुश्किल है, तो ये सामने से रिक्शा मिल गई, इसलिए मैंने बोला भाई रोक के रखो, इससे मैं दुकान चला जाता हूँ। हाँ हाँ, सच में आजकल रिक्शा का बहुत प्रॉब्लम हो गया। चले जाओ, इसी में चले जाओ। हाँ चल। भाई साहब ले जाओ। अरे भाई साहब मेरे पैसे। अब मीटर चालू रखो, इनको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दो। मेरा और इनका दोनों का भाड़ा ये भाई साहब दे देंगे। क्या क्या? ओ मेरे पास छुट्टे नहीं है ना जेठालाल, इसलिए। अच्छा इतनी सी बात है, छुट्टे मैं दे देता हूँ, कितने का चाहिए? 1000 का। 1000 का छुट्टा तो नहीं है, रिक्शा वाले के पास होगा, वो दे देगा। अरे साहब, रिक्शा बंद करने के टाइम पे हमारे पास 1000 का छुट्टा नहीं होता है, तो बोनी के टाइम पे कहाँ से होगा? देखा? अरे क्या देखा? तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम रिक्शा में बैठे थे तुमको तो पता था कि तुम्हारी जेब में छुट्टा नहीं है, 1000 का नोट है, और गोकुलधाम पहुंचते ही रिक्शा का भाड़ा देना पड़ेगा, तो तब तुम छुट्टे पैसे कहाँ से लाते? घर से। भाई मैं इस रिक्शा वाले को यहाँ रुका के रखता, अपने घर जाता, छुट्टे पैसे ढूंढता और लाकर इसे देता। लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हारी भलाई के बारे में सोचा कि भाई तुम्हें दुकान जाने में लेट हो रहा होगा, तो कहाँ तुम्हें और रिक्शा वाले को रोक के रखूं? तो अभी तुम मेरा पैसा दे दो, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन भलाई का जमाना नहीं रहा भाई, आप यहाँ रुकिए, मैं पैसा लेके आता हूँ। नहीं सॉरी पोपटलाल, मुझे पता नहीं था तुम मेरी भलाई के बारे में सोच रहे थे, मैं तुम्हारा भी भाड़ा दे दूंगा। ठीक है? नहीं 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 भाई, अभी तुम्हारा चांस गया, आप इधर रुकिए, मैं पैसे लेके आता हूँ। ये भाई साहब कह रहे हैं आपका भाड़ा मैं दे देता हूँ, फिर आप क्यों जिद कर रहे हो? हाँ मेरे धंधे का टाइम खुटी हो रहा है साहब। ये रिक्शा वाला बोल रहा है इसलिए मान रहा हूँ, लेकिन मेरे भाड़े के 22 रुपए तुम्हें सूद समेत मुझसे वापस लेने पड़ेंगे। अरे भाई 22 रुपए में क्या सूद और क्या समय, तभी छोड़ा ना यार। चलो चलो भाई, मैं चलो दे दूंगा भाई। अरे आप भाई आओ के दे। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कविता जी। कैसे हो आप? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे एक मिनट रुको भाई, रुको एक मिनट। ओके ओके। अरे एक मिनट में आया। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या हुआ जेठालाल, रिक्शा से क्यों उतर गए? विचार बदल दिया? लाओ छुट्टा। अरे भाई बबीता जी दिखे तो उनका गुड मॉर्निंग करने के लिए उतरा भाई। हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। अरे और बबीता जी सुबह सुबह किस तरफ? मैं एक्चुअली जेम रोड जा रही कुछ शॉपिंग करने के लिए। वाह वाह, आज तो रिक्शा सोसाइटी में मिल गई और बबीता जी के साथ रिक्शा में जाने का मौका भी मिल गया। आज का दिन वाकई में मेरे लिए बहुत अच्छा है। जेम रोड जा रहे हैं आप? ले ये तो बहुत ही अच्छा। मैं दुकान जा रहा हूँ तो आइए आपको रास्ते में उतार देता हूँ। जेम रोड दुकान जाते जाते रास्ते में ही पड़ेगा। कब से? भाई कहाँ जेम रोड, कहाँ तुम्हारी दुकान? जेम रोड से घूम के जाओगे तो 25 रुपए ज्यादा होंगे भाड़े के। अरे ये पोपटलाल की सोच 20-25 रुपए में अटकी हुई है, इसीलिए उसकी आज तक शादी नहीं हो रही है। अरे भाई ज्यादा भाड़े का सवाल नहीं है। बबीता जी बेचारे कहाँ अभी मेन रोड पे जाएंगे, रिक्शा ढूंढेंगे, एक तो रिक्शा मिलती नहीं है। अभी है तो उनको छोड़ता हुआ चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? इट्स ओके जेठा जी, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। अरे साहब मेरा 22 रुपए दे दो, मैं निकलता हूँ। अरे नहीं आ रहे भाई, आ रहे आइए बबीता जी, चले यार। बाय बबीता जी। ओके बाय। जेठालाल भाई शाम को मुझसे वो पैसा लेना भूलना मत। हाँ ले लो। चलो गुड डे। अच्छा ओके बाय। चलो भाई चलो। बबीता जी आप ठीक से बैठे हैं ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे हो। आप बैठिए ना ठीक तरह से। मैं ठीक हूँ बबीता जी। ऐसे थैंक यू बबीता जी। थैंक यू किस लिए? अरे देखिए ना, इतने साल से हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसे एक ही रिक्शा में साथ में सफर करने का मौका मिला। आपने मुझे वो मौका दिया इसलिए थैंक यू। क्या आप भी जेठा जी? जो है वो है। अरे अंजलि भाभी, कोमल भाभी। भगाओ। मतलब भगा के हो तो लेडीज है ना, उनके बाजू में रोक देना आराम से, शांति। बस। अरे कोमल भाभी, अंजलि भाभी, आप लोग कहीं जा रहे हो? हाँ बबीता जी, हम वो जेम रोड पे शॉपिंग के लिए जा रहे थे।
ओह ग्रेट, मैं भी वहीं पे जा रही हूँ। चलो साथ में चलते हैं। हाँ, आप लोग इसी में चले जाइए, तीनों इसी में निकल जाइए, मैं दुकान दूसरी रिक्शा में चला जाऊंगा। नहीं नहीं जेठा भाई, आप रिक्शा में जाइए। वैसे भी आपको दुकान जाने के लिए लेट होगा। हम कब से यहाँ खड़े, आज रिक्शा नहीं मिल रही है। हाँ जेठा भाई, आप इस रिक्शा से दुकान जाइए, हम लोग शॉपिंग जा रहे हैं, थोड़ा लेट होगा तो चलेगा। हाँ हाँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं कमल भाभी, आप तीनों लेडीज हो के इधर रास्ते पे रिक्शा के लिए राह देखे अच्छा लगेगा। और वैसे भी दुकान में नट्टू काकर भागा है ना, मैं भी 10-15 मिनट लेट पहुंचा तो कोई टेंशन नहीं है, वो लोग दुकान संभाल लेंगे। प्लीज प्लीज आप इसमें चले जाइए प्लीज। पक्का जेठा भाई? हाँ अरे अरे प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए प्लीज प्लीज। थैंक यू सो अरे उसमें मच। थैंक यू क्या कमल भाभी। ओके ओके बाय। अरे भाई साहब, वो उनके 22 रुपए कौन देगा? एक काम करो भाई, ये लो, ये 100 रुपया आप रखो, इसमें से उनका वो जो 22 रुपया वो आप ले लेना, इनका भी जो भाड़ा हो वो भी आप ले लेना, और ऊपर का जो कुछ बचे वो आप रख लेना, ठीक है? अरे जेठा जी, आप हमारा पैसे क्यों दे रहे हो? अरे बबीता जी तमें मजाक करो ना, अभी क्या आप भी। पर जेठा भाई वो उतर के दे देंगे। अरे अंजलि भाभी क्या ये 20-25 का हिसाब करे, छोड़िए। चल चल भाई चल, लेके जा लेके जा। थैंक यू सो मच जेठा जी, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। अरे उसमें थैंक यू क्या, मेरी जगह गोकुलधाम सोसाइटी का और कोई जेंट्स होता तो वो भी यही करता। जाओ जाओ भाई, लेके जाओ लेके जाओ। बाय। थैंक यू, बाय बाय। ओके ओके। क्या कुंडली है मेरी, बबीता जी के साथ रिक्शा में सफर करने का मौका तो मिला, पर आपसे देखा नहीं गया। नहीं चलो कोई ना आवे तारी साथे एकलो जाने रे। भागा बॉय, सेठ जी भी तक आए नहीं। नट्टू काका, गलत बात कान में, सीलन मकान में, और सेठ जी दुकान में कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। राइटली सेठ बागा बॉय, इसमें तुझे एक नाम और जोड़ देना चाहिए। किसका? बावरी का। हाँ नट्टू काका, एकदम सही कहा आपने। अचानक आने वाली मुसीबत की तरह बावरी जी भी कभी भी दुकान में आ जाती है। बागेश्वर जी, मैं आ गई। हेलो नट्टू काका। हेलो बागेश्वर जी। बावरी जी, आप इस वक्त दुकान में? बावरी बेटा, मैं और बागा अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। हाँ, आप मेरी बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? बागा अभी कह रहा था कि अचानक आने वाली मुसीबत की तरह बावरी भी अचानक कभी भी आ सकती है। बागेश्वर जी, आपने मुझे मुसीबत कहा, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। नहीं नहीं बावरी जी, आप तो मेरे लिए हवा का झोंका हो, फूलों की खुशबू हो। मैं ये कहना चाह रहा था बावरी जी कि जब जब आप दुकान में आती हैं तब तब सेठ जी को गुस्सा आता है, और सेठ जी को गुस्सा आता है तो मुसीबत मुझ पर आती है। आप चिंता मत कीजिए, आज आपके सेठ जी आप पर गुस्सा नहीं करेंगे। आज मैं कस्टमर बनकर आई हूँ। बोलिए मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आज आपको मेरे साथ लंच पे चलना पड़ेगा। ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो कस्टमर हूँ, और कस्टमर तो कुछ भी मांग सकता है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। बावरी जी, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, सेठ जी के आने का टाइम है। सेठ जी अगर आपको यहाँ देख लेंगे तो। देख लेंगे नहीं, देख लिया। बावरी तो फिर यहाँ आ गई। बावरी यहाँ क्यों आई है? मैं बावरी नहीं हूँ। तो बावरी नहीं है? नहीं। तो कौन है उसकी जुड़वी बहन लेपरी है? नहीं 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 सेठ जी, मैं बावरी नहीं, मतलब बावरी ये कहना चाहती है कि मैं अभी बावरी बनकर नहीं आई हूँ, मैं कस्टमर बन के आई हूँ। कस्टमर? पिछली बार तुझे वो टीवी की डिलीवरी कानपुर करवानी थी ना। मैं पहले ही कह देता हूँ बावरी, हमारी दुकान से किसी भी चीज की डिलीवरी मुंबई के बारे में नहीं करते। नहीं, आज तो मैं ऐसी चीज लेने आई हूँ जिसकी डिलीवरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसे तो मैं खुद ही उठा कर ले जाऊंगी। अच्छा, क्या लेना है? मोबाइल का रिचार्ज। तो ले लिया रिचार्ज? नहीं। तो चलो ले लो, कितने का चाहिए? 10 रुपए का। 10 रुपया? सिर्फ 10 रुपया का रिचार्ज? हाँ, वो आजकल नया निकला है ना, छोटा रिचार्ज। आइए बावरी जी, मैं आपके मोबाइल में रिचार्ज कर देता हूँ। तू नहीं बेटा। नट्टू काका जी, आओ बावरी। हाँ, आ गया रिचार्ज। थैंक यू नट्टू काका। बाय नट्टू काका, बाय बागेश्वर जी, बाय हेठालाल जी। अरे हेठालाल ने जेठ, तू
तुम नट्टू काका और भागा का नाम बराबर बोलती है, मेरे नाम के साथ क्या दुश्मनी है तेरी? पता नहीं, मैं भी हर बार यही सोचती हूँ कि मुझसे आपके नाम में क्यों गलती से मिस्टेक हो जाती है। बहुत सोचती हूँ पर जवाब ही नहीं मिलता। बावरी, उसका जवाब मुझे पता है। सच? बताइए ना। बताता हूँ। सेठ जी, आई थिंक आप हमेशा बावरी को डांटते रहते हैं, इसी के कारण बच्ची के छोटे दिमाग पर उसका गहरा असर पड़ता है। That's why she is highly mistaken. आपका नाम उसको याद नहीं रहता। ओ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हुंधाई वाला, हो गया रिचार्ज? हाँ, कब का? तो कस्टमर को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। अरे लेकिन सेठ जी, व्यापार के ऐसे कोई भी शास्त्र में लिखा नहीं है कि कस्टमर को दुकान का दरवाजा दिखा देना चाहिए। क्या पता वो दुकान से कुछ और भी खरीद ले। ओ व्यापार के शास्त्रेश्वर जी, दुकान कैसे चलाने की मुझे मत सिखाइए। चल बावरी भाई, हो गया ना ये तेरा रिचार्ज? और कुछ लेना है? नहीं। तो चलो फिर, चलो। बाय बागेश्वर जी, बाय। ये 10 रुपए के रिचार्ज में आधा घंटा बर्बाद कर दिया, सर पका दिया। नट्टू काका, मैं जरा गोडाउन में बैठा हूँ, एक कड़क मसाला चाय बोलिए मेरे लिए। जी। और भाई, पिछले महीने की बिल बुक लेके गोडाउन में आ, एक लिस्ट बना लेते हैं, किसका पेमेंट आ गया और किसका बिल बाकी है। जी सेठ आजा आजा, चल। ये लीजिए सेठ जी। हाँ, अरे वो वाडिया स्कूल का पेमेंट आ गया? आ गया सेठ जी। उनको डिस्काउंट देना था तो बिल वो हिसाब से बनाया था ना? हाँ हाँ सेठ जी। नहीं कि गलती से पूरा बिल तो नहीं बना दिया? नहीं नहीं सेठ जी, एक बार आपने कह दिया, फिर बिल बनाने में नट्टू काका गलती से भी कोई मिस्टेक नहीं करते। बहुत आजकल बावरी की भाषा बोलने लगा है तू। क्या क्या है? बोलिए बोलिए शर्मा जी। हाँ जेठालाल, मैंने तुम्हें थैंक यू कहने के लिए फोन किया है। थैंक यू किस लिए? मेरा मोबाइल बिगड़ गया था, वो रिपेयरिंग करने के लिए दिया था ना, वो ठीक से रिपेयर हो गया है। आपका आदमी बागेश्वर बहुत होशियार है। हाँ, बागा मोबाइल बहुत बढ़िया रिपेयर करता है। अच्छा कारीगर है। अरे अच्छा कारीगर तो है, साथ में अच्छा इंसान भी है। अरे मैंने लड़के को मोबाइल लेने भेजा था तो उसने पैसे भी नहीं लिए। अच्छा? हाँ, थैंक यू वंस अगेन जेठालाल। चलो बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। तो भाई, वो शर्मा जी का मोबाइल रिपेयर किया तो पैसे क्यों नहीं लिए? लेकिन सेठ जी, उनके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, वो गलती से उनसे वॉल्यूम का बटन बंद हो गया था, इसलिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने वॉल्यूम का बटन चालू कर दिया तो मोबाइल रिपेयर हो गया। ठीक है, ठीक। बागा भाई आपको दुकान में बुलाया। कौन? कोई कस्टमर आया है, बागा भाई को बुला रहा है। अच्छा जा जा जा, ठीक है। जी सेठ जी। दुकान में नट्टू काका तो है, तो फिर कस्टमर ने भागा को क्यों बुलाया? देखना पड़ेगा। बावरी तू फिर से आ गई? मैं बावरी नहीं, मैं फिर से कस्टमर बनकर आई हूँ। और कस्टमर तो जितनी बार चाहे उतनी बार आ सकता है। अभी क्या लेना है? 10 रुपए का छोटा रिचार्ज। फिर से? अरे अभी तो तू 10 का रिचार्ज करा के गई। वो एक फोन किया तो रिचार्ज खत्म हो गया। हाँ तो 10 का रिचार्ज कराएगी तो खत्म ही हो जाएगा ना। एक साथ 100 का रिचार्ज करा ले। 100 रुपए का भी रिचार्ज कभी ना कभी तो खत्म होता ही है ना सेठ जी। और रिचार्ज ही क्यों, हर वो चीज जो शुरू होती है वो कभी ना कभी खत्म होती है। यही संसार का नियम है। ओ प्रवचनेश्वर, ज्यादा ज्ञान मत बांटिए। नट्टू काका, इसको 100 रुपए का रिचार्ज करा दो। लेकिन इन्हें सिर्फ 10 रुपए का ही रिचार्ज चाहिए, है ना कस्टमर जी? हाँ जी। जी। मैं भली भांति जानता हूँ इनका 10 रुपए का रिचार्ज क्यों चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बार बार ये रिचार्ज के बहाने आप दुकान में आ सके। करा दो इसको, 10 रुपए का रिचार्ज करा दो और रवाना करो। जी जी, हो गया? हाँ हाँ, आ गया रिचार्ज। ये लीजिए के पैसे। ये बाय बागेश्वर जी। चल, हाँ चलो चलो। हाँ बोल दे। हाँ, शाम को आपके लिए क्या बनाऊं? बैंगन का भरता या
ऊंधियो? ऊंधियो। अने एक काम कर, बैंगन का भरता बना। अच्छा ठीक है। और शाम को जरा जल्दी आ जाना। क्यों, घर आके मुझे बनाना है भरता? अरे नहीं बाबा नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ कि शाम को घर पे जल्दी आ जाना। अरे भाई तू फोन रखेगी तो मैं काम कर पाऊंगा, और काम खत्म होगा तभी घर आ पाऊंगा ना। हाँ वो तो है। हाँ तो चल अभी फोन रख। ओ हाँ सॉरी। देख बाघा, तू ये बावरी को समझा देना, ये 10-10 रुपए के रिचार्ज का बहाना बना के बार बार दुकान में ना आए। सेठ जी, मैं किसी कस्टमर को दुकान में आने से कैसे मना कर सकता हूँ? ये कस्टमर का बहाना अच्छा मिल गया तुम दोनों को। हाँ बोल दया, क्या है भाई? और टप्पू के पापा, मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया कि आप बैंगन भरता के साथ क्या खाएंगे, बाजरे का रोटला या भाकरी? अरे भरता, रोटला, कटी, छाछ, गोड़, घी, फुल थाली का एक साथ में पूछ लेना भाई। तू भी बावरी की तरह कर रही है। बावरी बहन की तरह? मतलब वो बावरी एक 10 रुपए का रिचार्ज के लिए बार बार दुकान में आ रही है, वैसे तू भी एक आइटम के लिए बार बार फोन कर रही है। 10 रुपए रिचार्ज? अब क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाद में बात करते, अभी फोन रखना भाई। और सुन, वो भरते के साथ बाजरे का रोटला ही बनाना, ठीक है? हाँ ठीक है, रोटला ही बनाऊंगी। ओके चल। एक्सक्यूज मी, मुझे एक स्मार्ट टीवी लेना है। हाँ बिल्कुल, आइए नट्टू काका, स्मार्ट टीवी दिखाइए मैडम को। आइए, वो लेटेस्ट पीस से शुरू कीजिए। जी हाँ? जी, तरह तरह की कंपनी का सब बढ़िया बढ़िया पीस है मैडम, आप देखिए आराम से। जी बावरी, तू फिर आ गई? हाँ, वो 10 रुपए का रिचार्ज करवाने आई हूँ। वो कानपुर मम्मी से बात की थी तो रिचार्ज खत्म हो गया। अरे पर 10 रुपए का रिचार्ज कराएगी तो खत्म ही हो जाएगा ना। तू एक काम कर, एक साथ 1000 का रिचार्ज करा ले, मैं तुझे 10% डिस्काउंट देता हूँ। हाँ, यानी 1000 पे 100 रुपया फ्री, यानी ऐसे 10-10 के 10 रिचार्ज फ्री। लेकिन सेठ जी, ऐसी कोई स्कीम हमने दुकान में रखी ही नहीं है। दोडेश्वर जी, मुझे पता है नहीं रखी है, लेकिन बावरी जी को देख के अभी अभी मेरे दिमाग में ये ताजा स्कीम है। ये क्या है, बावरी जैसे कई कस्टमर लोग को बार बार हमारी दुकान में ना आना पड़े, इसलिए ये डिस्काउंट की स्कीम मैंने चालू की। इसमें क्या, उनका भी फायदा, हमारा भी फायदा। नहीं, मुझे नहीं करवाना। अच्छा चल, 10% के ऊपर और 15% में डिस्काउंट देता हूँ, कुल मिलाकर 25% डिस्काउंट, यानी 1000 में 250 फ्री। 10-10 के ऐसे 25 रिचार्ज फ्री। बोल। नहीं, मुझे 10 रुपए का ही रिचार्ज चाहिए। अरे चल, तू भी क्या याद करेगी, 50% डिस्काउंट बस। 1000 में 500 फ्री, ऐसे 10-10 के 50 रिचार्ज फ्री। नहीं, मुझे 10 का ही रिचार्ज चाहिए। बहु कठिन से हमारी बेटी, मानती ही नहीं है। चल बावरी, तेरे लिए खासम खास गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास में मैंने आज तक ऐसा ऑफर किसी को नहीं दिया। 100% डिस्काउंट बस। 1000 पे 1000 रुपया फ्री। फ्री? हाँ, फ्री। नहीं, मुझे सिर्फ 10 रुपए का ही रिचार्ज चाहिए। अरे 100% डिस्काउंट दे रहा हूँ तुझे, फिर तेरा प्रॉब्लम क्या है? एक्सक्यूज मी, जी, आप क्यों कब से इन्हें परेशान कर रहे हैं? मैं इसको परेशान कर रहा हूँ? मैं कब से देख रही हूँ। ये सिर्फ 10 रुपए का रिचार्ज करवाना चाहती है और आप इसे जबरदस्ती 1000 रुपए का रिचार्ज करवाने के लिए कह रहे हैं। मैडम, मैं उनको 100% डिस्काउंट दे रहा हूँ। क्यों दे रहे हो? कोई दुकानदार देता है क्या 100% डिस्काउंट? अगर ऐसा है तो मुझे भी दीजिए 100% डिस्काउंट। नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? अरे ये बार बार आती है, आप थोड़ी बार बार आते हैं। What? कैसे दुकानदार है आप? आपको कस्टमर से बात करने की तमीज ही नहीं है। मुझे आपकी दुकान से कुछ लेना ही नहीं है। अरे नहीं, मैडम ऐसी बात, अरे सुनिए, मैडम सुनिए, हमारी बात तो सुनिए। ये देख बावरी, ये देख, तेरे 10 रुपए का रिचार्ज की वजह से मेरा कितना बड़ा कस्टमर निकल गया। आप एक कस्टमर की जाने की वजह से दूसरे कस्टमर को कैसे डांट सकते हैं? मैं भी तो कस्टमर हूँ ना। अरे वो कस्टमर 1 लाख का टीवी लेने आई थी और तू 10 रुपए का रिचार्ज। इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है।
जब मैं आपको कह रही थी कि मुझे सिर्फ 10 रुपए का ही रिचार्ज चाहिए तो आप मुझे बार बार डिस्काउंट पर डिस्काउंट दिए जा रहे थे। नट्टू काका, आप क्या खड़े खड़े बातें सुन रहे हैं भाई? करा दो इसका 10 रुपए का रिचार्ज और रवाना करो इसको यहाँ से। जी जी जी। हाँ, आ गया। ये लीजिए आपके पैसे। बाय बागेश्वर जी, बाय। बाघा, ये बावरी को समझा देना, ये जो 10 रुपए की चाल चल रही है ना, अच्छी बात नहीं है। सेठ जी आप बराबर कह रहे हैं। मैं बावरी जी से कह दूंगा कि चाल बढ़ा दे। मतलब सीधा 500 रुपए का रिचार्ज करवा दे। कहाँ जा रहे हैं सेठ जी? अभी आप गल्ला छोड़ने को तैयार नहीं है तो मैं आपकी जगह ही जाऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा? सॉरी बागा, लेट अस वैकेट दिस प्लेस। जी आइए सेठ जी। हाँ मेहता साहब, सही टाइम पे फोन किया है आपने। तो ऐसा क्या हो गया जेठालाल? अरे भाई परेशान हो गया हूँ। वो तो खैर रोज की बात है, लेकिन क्या हो गया अब बताओ जेठालाल। नहीं, आप रूबरू मिलिए, रूबरू मिलके ये प्रॉब्लम के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो ठीक है, एक काम करो ना, तुम दुकान से सीधे मेरे घर आ जाओ, वहाँ बैठ के बताओ प्रॉब्लम क्या, डिस्कस कर लेंगे क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं शाम को आपके घर पे। अरे क्या बताऊं मेहता साहब, मेरा नसीब तो देखो, रोज नई नई कोई ना कोई तकलीफें आती ही रहती है। आज की तकलीफ क्या है भाई? बावरी का क्या हुआ? अरे वो दुकान में आती है तो भागा का काम में ध्यान नहीं लगता, फिर मेरा भी दिमाग जाता है। अरे पर तुमने तो बावरी को दुकान में आने से मना किया हुआ है ना। हाँ, पर वो कोई ना कोई बहाना बना के दुकान में घुस ही जाती है। आज तो कमाल कर दिया उसने, इतनी चालाक है वो लड़की, आज कस्टमर बन के आई। बोलो। अच्छा। हाँ, बोलती है 10 रुपए का रिचार्ज कराना है मोबाइल में, फिर बाहर गई, फिर वापस 2 मिनट में आई, बोलो और एक 10 रुपए का रिचार्ज कराना है, वो खत्म हो गया। ऐसा कर करके 4-5 बार आई। अभी कस्टमर बन के आती है दुकान में तो मना भी नहीं कर सकता। समझ में नहीं आता क्या करूं, कुछ रास्ता बताइए माता साहब। एक्चुअली कुछ राहों की कोई मंजिल नहीं होती और कुछ समस्याओं का कोई हल नहीं होता। एक्चुअली समस्या का कोई हल है ही नहीं, तुम बाघा और बावरी को मिलने से रोक ही नहीं सकते। तो मतलब क्या मैं दुकान बंद कर दूं? क्या बाघा को नौकरी से निकाल दूं? अरे नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज है। तुम बाघा और बावरी को हमेशा के लिए मिलवा दो। अरे जब घर में होगी बावरी तो दुकान पे क्यों आएगी? अरे दोनों की फैमिली से बात करके दोनों की शादी क्यों नहीं करवा देते? अरे क्या शादी करा दो मेहता साहब, आप तो जानते हैं तो बावरी के मम्मी पापा मुझे बाघा का नौकर समझते हैं। अगर शादी करा दी तो शादी के बाद उसके मम्मी पापा कानपुर से आते जाते रहेंगे, तो हर बार क्या मैं नौकर बन के फिरूं? और मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ कि मजाक हूँ? पर एक न एक दिन तो ये होना ही है ना जेठालाल। वो जब होना है तब भले हो, लेकिन अभी मेरी समस्या का ये हल नहीं है। तो अभी जो आपके साथ हो रहा है जेठालाल, उसमें सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है कि आप बर्दाश्त करिए। मतलब पहले बावरी को बर्दाश्त करो, फिर शादी के बाद बावरी के मम्मी पापा के लिए नौकर बन के बर्दाश्त करो। अरे क्या मैं जिंदगी भर बर्दाश्त ही करता रहूं? हाँ जेठालाल, हाँ। खामों का टाइम वेस्ट हो गया इधर आके। क्या? अरे माता साहब, कोई तो रास्ता होगा, जरा दिमाग पे जोर लगाइए और कोई रास्ता बताइए प्लीज। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे दया, हाँ? जल अर्पण के लिए पानी का लोटा देना तो। हाय पापा, बाय पापा। मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बाय। टप्पू जी का 1 मिनट। टप्पू के पापा, टप्पू को पकड़ के रखना है, जाने मत देना। पापा छोड़िए। क्या छोड़िए? सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा? टप्पू को पकड़ के रखना, जाने मत देना। क्या किया तूने? पापा मुझे क्या पता? तुझे क्या पता? तूने क्या किया? तुझे नहीं पता तो किसको पता? अब बाद में मम्मी से पूछना, भी मुझे जाने दीजिए पापा, मुझे लेट हो रहा है। नहीं, मम्मी ने बोला है कि तुझे पकड़ के रखना है। बैठ इधर, बैठ। अरे नहीं पापा मुझे जाने दीजिए पापा, मुझे लेट हो रहा है। नहीं, मम्मी को आने दे, बाद में जा, बाद में जा। दादाजी पापा को बोलिए तूने ना। कुछ तक किया है? क्या छोड़ उसे? क्या गलत उसे? अरे बापूजी वो। अरे पापा छोड़िए ना पापा, मुझे लेट हो रहा है दादाजी। टप्पू बेटा, क्या कर रहा है इनको? अरे मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, पापा ने पहले मुझे पकड़ के रखा, फिर अचानक से छोड़ दिया। क्या कर रहे टप्पू के पापा? अरे तूने ही तो बोला ना टप्पू को पकड़ के रखिए। हाँ तो फिर आपको पकड़ के रखना चाहिए था ना, इसको छोड़ा क्यों? अरे वो बापूजी ने चिमटी काटी तो छूट गया वो। टप्पू दिखा, ये लो, चलो दूध पी लो बेटा। अरे वो 1 मिनट, क्या दूध पी ले? इसे पकड़ने को क्यों बोला वो तो बता। इसीलिए ही रोज कॉलेज में दूध पिए बगैर चला जाता है।
मम्मी टप्पू अब बड़ा हो गया है, कॉलेज जाता है। टप्पू अब दूध नहीं पिएगा। टप्पू बेटा, बच्चे हो, बड़े हो या बुजुर्ग हो, दूध तो सभी को पीना ही चाहिए। चल बेटा, जल्दी दूध पी। चल चल चुपचाप पी ले दूध, चलो। वैसे मम्मी मानना पड़ेगा, तुमने ग्लास और लोटे को क्या मस्त बैलेंस किया। हाँ। पापा आपको बताए, मम्मी ऐसी खुली हथेली पे पानी का लोटा रख के ऐसे हाथ को गोल 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 घुमा सकती है और पानी की एक बूंद भी नहीं गिरने देती। एक बार करके दिखाना मम्मी प्लीज। हाँ ठीक है बेटा। अब देखो। बस बस, हाँ हो गया हो गया। वाह मम्मी वाह, सुपर, बहुत मस्त। पापा देखा, आप ऐसा कर सकते हो। हाँ उसमें क्या, मैं भी कर सकता हूँ। तो नीचे करके दिखाइए। अभी नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में करूंगा। चल ना तू चाय दे। देखा मम्मी, पापा डर गए। पापा ऐसे ही बोल रहे थे वो कर सकते हैं, लेकिन पापा नहीं कर सकते तो चले। क्या नहीं कर सकते, इसमें कुछ नहीं है भाई। इसको तो यूं ऐसे कर सकता हूँ मैं। तो करके बता। हाँ करके दिखाइए। कमान कमान पापा। ऑलवेज। ये इसमें देख। हाँ यस। वाह वाह। सॉरी सॉरी बापूजी, मैंने बोला था अभी नहीं करना, आप नहीं बोला कि इन्होंने अभी करके बताओ। बापूजी बापूजी प्लीज डांटिए, डांट दीजिए। ये आपकी डांट से ज्यादा ये आपकी डांट का इंतजार ज्यादा जानलेवा है। अब हंस क्यों रहे? तुझे पता है जेठिया, एक बार मैं भी ऐसे लोटा घुमा रहा था और पानी तेरे दादाजी पे गिरा था, लेकिन उन्होंने मुझे डांटा नहीं, उल्टा वो हंसने लगे। तो फिर मैं भी तुझे कैसे डांट सकता हूँ? अरे बापूजी, थैंक यू दादाजी, आपकी वजह से आज मैं बच गया। बापूजी आप कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं आपके लिए मसाला वाली चाय बना देती हूँ। हाँ, और इसमें भी मुझे भी थोड़ा पानी दे दे भाई, भर हाँ, के हाँ। खाली हो गया इधर। तो मुझे का दूध किलो। हाँ मम्मी। चल चल भाई, खड़ा क्या है, दूध पी चल। पापा दादाजी कह रहे थे कि आप जब छोटे थे तो आपको दूध बहुत पसंद था। पसंद? अरे बापूजी दूध छुपा देते थे, जरा नजर हटी का दुर्घटना घटी। सारा दूध में पी जाता था। हाँ पापा, दादाजी कहते थे कि आप पूरा एक गिलास एक साथ पी जाते थे, एक ही सांस में। एक ही सांस में? मतलब एक सांस में, मतलब ऐसे एक एक घुट करके नहीं, पूरा एक गिलास गट 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 एक साथ, ऐसे गट 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 गट, खलास, दूध खत्म। पापा एक बार करके दिखाओ ना, एक बार प्लीज। वाह, मेरा बेटा मुझसे ही भाव है। बेटा बापू मैं तेरा, मुझसे चालाकी नहीं है। चलो चलो दूध पिया, चलो। पापा पीपा कुछ नहीं, जब तक दूध पिएगा नहीं आज तुझे कॉलेज नहीं जाने दूंगा। चलो चलो। ठीक है।
आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सुप्रभात। मैंने कहा सुप्रभात लाल जेठालाल। अरे विनोद कळला नहीं वाटतं। तुमने लाल शर्ट पहना ना इसलिए बोला लाल जेठालाल। अरे हंसो भाई, सुबह सुबह का वक्त है, मस्त उत्साह से गुड मॉर्निंग तो बोलो, सुप्रभात बोलो। आज मेरा उपवास है। कहते उत्साह उपवास। हा कुठला उपवास म्हणजे? म्हणजे कोणालाही अजिबात उत्साह दाखवायचा नाही, खास करके जो सुबह सुबह फालतू के झोकाझोकी करे ना उनको तो बिल्कुल नहीं। कळलं, चला। ओ थांबा थांबा, गोकुलधाम सोसायटीचे एकमेव उत्साही सेक्रेटरी, जरा थांबा। चल तेरे लिए आज मैं मेरा उपवास तोड़ता हूँ बस। धन्यवाद। हाँ चल। ए भाई, तेरे लिए अपना मैं उपवास तोड़ रहा हूँ और तू जा रहा है, कुछ बात तो कर। क्या बात करूं जेठालाल? यही कि सुबह सुबह कहाँ से आ रहा है? अरे वो मार्केट गया था गाजर लाने के लिए। वो अचार का ऑर्डर मिला ना गाजर का, इसलिए मार्केट से गाजर लेके आया। एक्स्ट्रा क्यों बोल रहा है भाई? जो पूछा उसका जवाब देना। मैंने क्या पूछा? सुबह सुबह कहाँ गया था? बोला मार्केट। ये ऑर्डर मिला अचार का, वो पूछा मैंने नहीं ना, तो क्यों बता रहा है भाई? अरे ओ भाई भाई, तू मार्केट गया था तो मुझे बोलना चाहिए ना, मुझे भी कुछ मंगाना था। क्या मंगाना था? उत्साह। अरे हंसो भाई, जोक मारा मैंने। यार कुछ अच्छा जोक मार तो हंसू ना यार, कुछ भी बोले फालतू, उसमें कैसे हंसी आएगी भाई? कठीण रे बाबा। अच्छा भाई सुन सुन, आता काय? ये सखाराम की तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठणठणी से। तो उसको क्यों नहीं लेके गया मार्केट? अरे उसको नहीं लेके जा सकता मार्केट में भाई, वहाँ पे बहुत गर्दी होती है, पार्किंग नहीं मिलती, ऊपर से साइकिल वाले, रिक्शा वाले, हाथगाड़ी वाले ऐसे स्क्रैच करके निकल जाते हैं। और दूसरा क्या है, सुबह सुबह मस्त चल के गया, चल के आया, कसरत हो गई ना मेरी। जेठालाल मैं तो कहता हूँ तुम भी दुकान चल के जाओ, चल के आओ, जितनी भी चर्बी है ना सब निकल जाएगी। अच्छा रुक, मैं अभी तेरी चर्बी निकालता हूँ। ठीक है, सोचता हूँ इसके ऊपर। हाँ गुड गुड। अच्छा सुन, हाँ वो 5 रुपए का सिक्का तेरा गिर गया क्या? अच्छा कहाँ? हो गया उधर। अरे वो क्या उधर? अरे थोड़ा राइट में भाई। राइट में? अरे बहुत चला गया राइट में, थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। इधर है जेठालाल। अरे उधर ही है, सामने दिख नहीं रहा है। इधर है। थोड़ा और झुक। अरे थोड़ा और झुक, थोड़ी चर्बी कम होगी तो दिखाई देगा। गलती कर दी मैंने तुम्हें सुप्रभात बोल के जेठालाल। सुबह सुबह उत्साह में जा रहा था, मेरे उत्साह की पूरी बैंड बजा दी तुमने। तुम्हारी कंप्लेंट ना चाचा जी से ही करनी चाहिए। चाचा जी। ए भाई भिड़े। क्या है भाई पोपटलाल? मैं सुबह सुबह ऐसे क्यों बात कर रहे हो? थोड़ा उत्साह रखो। नहीं, आज मेरा उत्साह उपवास है। क्या? नहीं कुछ नहीं, सॉरी सॉरी। बोलो क्या काम है? काम में वो सबसे पहले तो भाई गुड मॉर्निंग। हाँ। अरे हाँ क्या भाई, सामने गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग पत्रकार पोपटलाल जी। अभी दूसरा काम? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, भाई भिड़े तुम तो जानते हो कि मेरी पत्नी नहीं है। पोपटलाल मैं जानता था सुबह सुबह तुम यही चालू करोगे। ओ भाई, ऊपर वाले की दया से तुम्हारी शादी हो गई ना, इसलिए ऐसे होशियारी मार रहे हो। अगर मेरी तरह कुंवारे होते ना तो पता चलता, मुझसे ज्यादा तुम्हें तकलीफ होती। अगर मैं कुंवारा होता भी तो तुमसे ज्यादा तकलीफ क्यों होती मुझे? तुम्हारे सर पे बाल नहीं है ना, तो भगवान की दया से मेरे बाल तो अभी तक पूरे हैं, लेकिन तुम्हारे बाल कम है, कोई रिश्ता ही नहीं आता। हाँ लेकिन हकीकत में मेरी शादी हो चुकी है पोपटलाल, और कुछ सालों बाद मेरी सोनू की भी शादी हो जाएगी। ओ भाई मजाक कर रहा हूँ, उसमें इतना हर्ट क्या हो रहा है? मैं हर्ट हो रहा हूँ? अच्छा बोलो काम क्या है? भाई काम वो पूरी लिंक तोड़ देते हो तुम। क्या है, मैं बता रहा था कि मेरी पत्नी नहीं है तो रोज खाना मुझे बनाना पड़ता है, और खाने में सब्जी की जरूरत पड़ती है। तो मैं सब्जी खरीदने के लिए मार्केट जा रहा था। हाँ तो जाओ। तो उतने में मेरी तुम पर नजर पड़ गई, तो मुझे पता चल गया कि अब मुझे मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पोपटलाल लेकिन नहीं भाई भिड़े, पैसे लेने पड़ेंगे, पैसे के लिए मना मत करना। बोल 2 गाजर का कितना हुआ? 2 गाजर के थोड़ी कोई पैसे लेता है, जाओ ऐसे लेके जाओ। नहीं 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 ऐसे नहीं भाई, मुझे तेरा एहसान नहीं चाहिए, सिर्फ गाजर चाहिए।
बोल 2 गाजर के कितने लेगा? 2 गाजर का कैसे हिसाब करूं मैं पोपटलाल? मैं बताता हूँ। क्या भाव किलो मिला गाजर? 40 रुपए किलो। 40 रुपए? हाँ? बहुत बढ़ गया भाव। 1 मिनट, ये 50 ग्राम और ये 50 ग्राम। काय के 50 ग्राम? कम से कम 150 ग्राम का होगा एक गाजर। हट, क्या बोल रहा है भाई? मेरा हाथ वजन का काटा है, 50 ग्राम से ज्यादा नहीं है एक गाजर। नहीं, 100 ग्राम है भाई। क्या 100 ग्राम? भावताल मत कर भाई, 50 ग्राम बराबर है एक गाजर का। ये 50 ग्राम, ये 50 ग्राम हुआ 100 ग्राम। 100 ग्राम का 40 रुपए किलो के हिसाब से हुआ 4 रुपए। 4 रुपया छुट्टा। भिड़े 500 का छुट्टा है। अरे भाई मेरे पास 500 का छुट्टा नहीं है भाई। तू एक काम कर, मेरे घर चल, मैं तुझे 4 रुपया छुट्टा दे देता हूँ। अरे रहने दो ना पोपटलाल, भी 4 रुपए के लिए कौन दोबारा चढ़ के जाएगा? बाद में हिसाब कर लेंगे। हाँ, लेकिन भूलना मत। तू भूलेगा तो मैं याद रखूंगा। हाँ थैंक यू। ओके चलो। भिड़े सुन ना, मैं क्या बोल रहा था, तू 5 के 3 देगा? जी। अरे मजाक कर रहा हूँ। चलो। हाँ चलो। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई, गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं मेहता साहब? वो ऑफिस जाने की तैयारी, और क्या? ओ, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलता हूँ। गुड डे। भिड़े तूने 5 में 3 मना किया ना? जी। 5 में 3? नहीं, वो ऐसे ही मजाक कर रहा था। एक्चुअली भिड़े भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, प्लीज। हाँ तो बोलिए ना प्लीज, क्या उसमें? वो क्या है ना कि अगर आप मेरी मदद करेंगे ना तो सुबह सुबह मेरी 20 मिनट बिगड़ने से बच जाएगी। हाँ बोलिए ना, क्या काम है? दरअसल भिड़े भाई बात ये है ना कि अगर मैं तारक को अभी फ्रेश जूस नहीं दूंगी ना तो वो मुझसे मसालेदार चाय मांगेंगे, और मैं उनको चाय देना नहीं चाहती। और जूस बनाने के लिए मेरे पास घर में करेला, नीम, लौकी, गाजर, फ्रूट कुछ भी नहीं है। अरे वाह। हाँ? ये होगा? हाँ, तो इसलिए मैं अभी बाहर मौसम्बी लेने जा रही थी। अच्छा, तो फिर आप रहने दीजिए ना, मैं जाके मौसमी लेके आता हूँ आके पर से। हाँ? एक मिनट भिड़े भाई, आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कह रही थी कि अगर आप मुझे थोड़े से गाजर दे देते ना तो मैं फटाफट गाजर का जूस निकाल के तारक को दे देती, और बाद में जैसे ही सुनीता आएगी मैं गाजर खरीद के माधवी भाभी को दे दूंगी। नहीं अंजलि भाभी। नहीं? ठीक है, तो फिर मैं मौसम्बी लेके आती हूँ। अरे नहीं, मैंने इसलिए नहीं बोला कि सुनीता से माधवी को गाजर लेके देने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए ना गाजर। Really? हाँ। Oh my God, thank you so much भिड़े भाई। Thank you। सुबह सुबह आपने मेरी 20 मिनट बचा ली। अरे आप भी चलिए ना जूस पीने। हाँ नहीं थैंक यू, वो मेहता सबको पीने दीजिए। पक्का? पक्का। तो मैं चलती हूँ। ओके। थैंक यू सो मच। ओके। ओहो, मुझे लगा अंजलि भाभी 2-4 गाजर ले लेगी, लेकिन अंजलि भाभी ने तो पूरी थैली ही ले ली। गुड मॉर्निंग अरे क्या हो गया तुम लोग को? जरा आहिस्ता से बोलो ना गुड मॉर्निंग। कितना डरा दिया तुमने मुझे। अरे भिड़े अंकल, आपके डरने से याद आया, कल मैंने एक फिल्म देखी, उसमें एक डायलॉग था, जो डर गया समझो मर गया। हाँ पता है ना फिल्म का नाम क्या है? हाँ ऑफ कोर्स, शोले। छोले? अरे शोले सब जगह तुम्हें खाने का ही दिखता है। अरे रिलैक्स भिड़े अंकल, मजाक कर रहा हूँ। क्या मस्त फिल्म थी, उसमें और एक अच्छा डायलॉग है, अरे ओ सांभर, इडली खाने वाले कितने लोग हैं? भिड़े अंकल, ये गोली जो भी मूवी देखता है ना उसका असर इस पे 2-4 दिन रहता ही है। हाँ, और पता है बाबा, कुछ दिन पहले गोली ने जेम्स बॉन्ड देखी थी तो पूरा दिन ऐसे जेम्स बॉन्ड कर रहा था। अच्छा हुआ टार्जन नहीं देखी। अरे देखी है ना। कहते? और देखने के बाद पेड़ की डाली पर जम मार रहा था। हाँ। गोया पेड़ की डाली पे जम मार रहा था? हाँ। अरे लेकिन ये पेड़ पे चढ़ा कैसे? नहीं बाबा, गोली पेड़ पे चढ़ा नहीं था, पेड़ की एक डाली टूट के नीचे गिर गई थी, वो उसी पे खड़े खड़े जम मारा था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। गुड मॉर्निंग। अरे क्या बात है, आज सुबह सुबह विटामिन ए के साथ? हैं? इनमें से विटामिन ए कौन है? नहीं, ये लोग नहीं, आपके हाथ में जो गाजर है ना उसमें विटामिन ए होता है ना। ओह यस। फ्रेंड्स, मेरे पापा हमेशा कहते हैं, एन एप्पल और अ कैरेट अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तुम्हारे पापा कहते हैं? वाह। हाँ, और विंटर में तो खास कैरेट्स खाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, विंटर भी है, गाजर भी है, तो चलो खाते हैं। अरे गोगी, ऐसे बिना पूछे किसी की भी कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। शाबाश गोया। थैंक यू भिड़े अंकल। मैं गाजर ले लूं? हाँ भाई लो। थैंक यू भिड़े अंकल। क्या मीठे गाजर है, मस्त है यार। बाबा मैं भी एक लेती हूँ। भिड़े अंकल, मुझे भी एक। हाँ बाबा मैं भी ले लेती हूँ। हाँ लो बेटा लो। तुम्हें नहीं चाहिए टप्पू?
नहीं भिड़े अंकल, मैं अभी जूस पीकर आया हूँ। अच्छा भिड़े अंकल, मैं और एक ले लूँ। हाँ ले लो। थैंक यू भिड़े अंकल। भिड़े अंकल मैं भी और ले लूँ। हाँ ले लो। थैंक यू। तो बाबा अब हम चलते हैं। ओके। फ्रेंड्स लेट्स गो। भिड़े अंकल, मैं रास्ते के लिए भी एक दो ले लूँ। अरे ये भिड़े अंकल मुझे। भिड़े अंकल मैं स्कूल जाते मैं भी खा लूंगा। हाँ चलो। हाँ सभी चलो, लेट हो रहा है तुम लोग को। जाओ। गाजर बोलो, अचार के लिए गाजर लेके आया था तो आधे हो गए। अगर पहले से पता होता तो ज्यादा लेके आता। और भिड़े मास्टर। अरे बाप रे, हाथी भाई ने गाजर देख लिया तो एक भी गाजर नहीं बचेगा। भाग भिड़े। हाथी भाई, मैं जरा अर्जेंट काम है, बाद में मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ बाय बाय। हाल है भिड़े मास्टर भी, अर्जेंट काम था तो यहाँ क्यों खड़ा था? माधवी, ये लो भाई, आ गए गाजर। मुझे लगा आप गाजर का अचार बनाकर ही आएंगे। क्या हुआ, कहाँ थे इतनी देर? माधवी पूछो ही मत कि क्या हुआ। बरं ठीक है। अरे क्या हुआ, पहले तो मार्केट में लेट हो गया गाजर लेने में, उसके बाद कंपाउंड में जेठालाल मिल गया, फिर वो हंसी मजाक करने लगा। अरे हाथी भाई को तो सिर्फ गुड मॉर्निंग बोल के भागा विंग में, वरना ये गाजर भी नहीं बचते। गो भाई, कई हरकत नहीं। अभी इतने ही गाजर का अचार बना देती हूँ, लेकिन कल फिर से लेके आना। हाँ। अच्छा तुम अभी ये इस्त्री करना छोड़ो, इस्त्री मैं कर लूंगा, तुम जाके मेरे लिए चाय बना लो। बरं आंटी। सुन रही हो, ऐसे क्या देख रहा है? मैं सोनिया, मैं सोच रहा हूँ कोई भी इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। ओए सोनिया, जब भी तुझे देखता हूँ ना, मेरा दिल और भी ज्यादा रोमांटिक और भी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है यार। एक मिनट, हमारे घर में मराठी न्यूज़पेपर, मुझे लगता है भिड़े भाई के साथ अपना पेपर इंटरचेंज हो गया है। जाओ उनको लेकर आओ। और रोशन पेपर को छोड़ और नैन से नैन जोड़। जा उनको पेपर पढ़ना होगा। ओए सोनिए, पहले हम करेंगे प्यार, फिर दे के आऊंगा ये अखबार। तू कर प्यार, मैं देकर आती हूँ अखबार। ओ सोनिया, रुक, मैं काम करता हूँ, पिड़ू को फोन कर देता हूँ, फोन करके इधर बुला लेता हूँ, ये न्यूज़पेपर ले जाएगा। बोले। अच्छा, मैं लस्सी को फ्रिज में रखना ही भूल गई थी। सोनिया, ये भी ना बहुत उस्ताद हो गई है अभी। अपड़ो सोडी भी कमाल है, बाजू में रहता है फिर भी फोन करेगा। गुड मॉर्निंग सोडी। ओ क्या गुड मॉर्निंग पिड़ू, वो आज का अखबार देखा? अरे नहीं देखा भाई, जरा काम से बाहर गया था सुबह से, अभी आया हूँ घर पे। क्यों, क्या हुआ? वो जल्दी अखबार देख, बहुत वड्डी गड़बड़ हो गई है यार। गड़बड़? क्या हुआ? एक मिनट। अरे सोडी, मेरे घर पे तो पंजाबी पेपर आ गया। और वही तो पिड़ू, और तेरे घर पे पंजाबी न्यूज़पेपर चला गया और मेरे घर पे मराठी न्यूज़पेपर आ गया। भाई सोडी, इस पे गड़बड़ काहे की? ये तो पहले भी हुआ है, तुमने तो डरा दिया मुझे। इसे डराना नहीं, मजाक करना कहते हैं पिड़ू। और पिड़ू, और फटाफट एक काम कर, अपना मराठी न्यूज़पेपर फटाफट लेके जा। अच्छा सोडी, उल्टा करे? ओए किसको उल्टा लटकाना, बता, अभी के अभी लटका देते हैं। अरे नहीं, किसी को उल्टा नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कुर्ते को इस्त्री कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ पे आके पेपर लेके जाओ ना। ओ नहीं यार, और रोशन डाली ने फर्स्ट क्लास अमृतसरी लस्सी बनाई है, वो आगे फटाफट यहाँ से पी के जा। अरे तो इधर भी माधवी चाय बना रही है, मस्त मसाले वाली चाय पीते, आजा। यार पिड़ू, ओ जिद ना कर, ओ आ जाना जल्दी। अरे जिद क्या कर रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ सोडी, हम दोनों में समझदार कौन है? ऑफ कोर्स मैं पिड़ू। हाँ तो फिर तुम समझदार हो ना, तो समझदारी दिखाओ और यहाँ पे आ जाओ। ओ पिड़ू, ओ इस समय समझदार मैं नहीं, समझदार तू है यार। अच्छा तो फिर समझदार लोगों की बातें माननी चाहिए कि नहीं? हाँ आजा। पिड़ू, शिक्षकों की चीटिंग करता है। चिट भी तेरी, पट भी तेरी। एक काम कर, तू यहाँ पे आजा, मस्त की चाय पीते और नाश्ता भी करते। और नहीं पिड़ू, तू इतने आजा, यहाँ पे लस्सी पियेंगे, ये बस फाइनल। हाँ फाइनल। हाँ फाइनल, एकदम मिलते हैं। और रोशन भाई डार्लिंग, जल्दी दौड़ के नट के बच के आ यार। कुछ है? सोडी घर पर आ रहा है तो जरा 2 कप चाय बना। अरे रोशन डार्लिंग, और पिड़ू भी घर आ रहा है, तो उसके लिए भी अपने हाथ की फर्स्ट क्लास अमृतसरी लस्सी बना दे यार। तो चाय के साथ पोहे भी बना देती हूँ। तो लस्सी के साथ साथ पराठे भी बना देती हूँ। सोनिया, मजा आ जाएगा, बड़ी खूबसूरत है मेरी डाल।
सोडी भाई अभी तक क्यों नहीं आए? और रोशन डार्लिंग तुम फिक्र ना कर, पिड़ू आता ही होगा। आ रहा होगा। લાગે છે ભીડે ભાઈ કે કામમાં બિઝી થઈ ગયા હશે। तूने कुछ वो कह तो रहा था कि कपड़ों की इस्त्री कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, तेरे हाथ की बनाई फर्स्ट क्लास लस्सी और परांठे उधर ही ले जाता हूँ और वहीं बैठ के उसके साथ नाश्ता कर लेता हूँ। गुड आइडिया। जल्दी जाता हूँ, फिर आके रोमांस करते हैं। चलो। अहो, लगता है सोडी भाई बिजी है। ये चाय नाश्ता ठंडा हो जाए, इससे अच्छा आप वहाँ लेकर जाइए। हाँ यही करता हूँ। हाँ। वो पिड़ू, वो तू भी कमाल करता है यार। मैं उधर घर पे तेरी इंतजार कर रहा हूँ और यहाँ पे तू ये कहकर कि तू मेरे घर पे आ रहा है, अपने घर पे अकेले अकेले नाश्ता पानी कर रहा है यार। सॉरी, मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ? उल्टा मैंने तुम्हें बोला कि तुम मेरे घर पे आओ नाश्ता करने के लिए। ये देखो चाय और पोहे रेडी है। तूने बोला भी फाइनल। और नहीं जी, तू मेरे घर पे आ जा, ये फाइनल है, ऐसा मैंने बोला था। ओह, मैंने समझा कि तुमने फाइनल बोला मतलब तुम मेरे घर पे आओगे। और पिड़ो, वो सारी गलती तेरी है। और रेनोवेशन के टाइम पे मैंने तेरे को कहा था, वो जो दीवार में होल हुआ है वो पूरी दीवार ही निकाल देते हैं। पूरी दीवार निकाल देते तो ये कंफ्यूजन होता ही नहीं ना। अभी किसे फोन कर रहे हो? मुकादम को। उसको बोल रहा हूँ कि अभी के अभी आके ये पूरी दीवार निकाल दे। सोडी भाई छोड़िए ना, अभी कंफ्यूजन दूर हो चुका है ना, तो अभी बैठ के बस तो दोनों मिलकर नाश्ता कीजिए। हाँ ठीक है माधवी भाभी। और पिड़ो, अगली बार ऐसा कोई भी कंफ्यूजन हुआ ना तो मैं मुकादम को फोन करके ये दीवार निकलवा दूंगा बिना तुझे फोन किए। ठीक है, समझ गया। समझ आ रहा? રોશન કમાલ કરે છે। ભીડે ભાઈ का मराठी न्यूज़पेपर तो घर पर જ ભૂલી આવ્યો। तेरी सॉरी आपका न्यूज़पेपर। सोडी भाई अच्छा हुआ भूल गए, उस बहाने रोशन भाभी भी यहाँ आ गई। अभी चारों मिलके मस्त बैठ के नाश्ता करते हैं। यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। अरे लेकिन एक कंफ्यूजन है माधवी, मतलब पहले चाय पीऊं कि लस्सी? तो एक काम कर, लस्सी मैं और रोशन तो रोज पीते हैं। आज तू और माधवी अभी लस्सी पी लो और हमको चाय पिला दो। अरे वाह, क्या बात है। तो ठीक है ना, वैसे भी माधवी के हाथ के पोहे तो मैं रोज ही खाता हूँ। तुम लोग पोहे खाओ, हम लोग परोठे खाते हैं। ભલે। मस्त है ना? खरंच मस्त है माधवी। ले लूं? हाँ ले लो। क्या ले लो, कितना महंगा होगा, ये लोग फ्री में थोड़ी देंगे। सॉरी, तुम लोग पराठे का चार्ज करने वाले हो? नहीं ठीक है कर रहे हैं पिड़ो, अरे दिमाग तो ठीक है। अहो, सोडी भाई से क्या पूछ रहे हैं आप? तुमने भी बोला ना ये लोग फ्री में थोड़ी देंगे, महंगा होगा। ये लोग नहीं, ये लोग, नेकलेस की बात कर रही हूँ मैं। ओ पिड़ो है। ओह, तुम नेकलेस की बात कर रही थी? मैं समझा। पिड़ो, अब तू समझ गया ना, तो माधवी भाभी को ये मस्त नेकलेस दिलवा दे। मैं ऐसा नेकलेस लेना सपने में भी नहीं सोच सकता। अरे हाँ सोडी भाई, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को डायमंड नेकलेस थोड़ी पर पड़ेगा। ओ पिड़ो, तू शिक्षक हो गया ऐसे नकारात्मक बात कर रहा है। और माधवी भाभी, आप इतनी अच्छी, इतनी मेहनती, सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हो और आप भी नेगेटिव बात कर रही हो। अरे बात नेगेटिव होने की नहीं है सोडी, बात प्रैक्टिकल होने की है। हाँ नहीं ना। और जिंदगी में वाहिगुरु जी की कृपा से कब रोड और नसीब टर्न ले ले किसी को पता नहीं होता। और खुदाई जी कब छप्पर फाड़ के आपको दे दे, यू नेवर नो। ओ करेक्ट है सोनिया। और पिड़ू, जैसे स्टूडेंट कभी भी एक क्लास में नहीं रहता, अगली क्लास में आगे बढ़ता ही रहता है, वैसे इंसान भी जिंदगी में आगे बढ़ता है। और देखना यारा, तू भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा। मिडिल क्लास से अपर क्लास से करोड़पति अमीर क्लास। और वाहिगुरु जी पे भरोसा कर, ये हो करेगा देखना। नहीं सोडी, ऐसा सब फिल्मों में होता है भाई, रियल जिंदगी में नहीं होता है। और खबरदार पिड़ू, अब अगर तूने नकारात्मक बात की ना तो मैं माधवी भाभी के सामने तेरे को मुर्गा बना दूंगा यार। और पिड़ू, जैसे रिमोट से हम लोग टीवी चैनल फटाफट चेंज कर लेते हैं, ऐसी वाहिगुरु जी तेरी किस्मत को कब फटाफट चेंज कर दे किसी को भी नहीं पता यारा। और समझे करोड़पति पिड़ू मास्टर। ओहो गाजर, अरे वाह क्या बात है। और सुनिए, घर चलते हैं, फर्स्ट क्लास गाजर का हलवा बना के खिलाए यार। चल 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 चल। अरे रोशन, रवाने हम ऐसे कैसे गाजर ले जा सकते हैं? और सोनिया, तू भी कमाल करती है। और पिड़ू मेरा दोस्त है, इस पे मेरा पूरा हक बनता है। और माली बाबू, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये गाजर ले जाऊंगा तो क्या आप नाराज हो जाओगे? अरे सोडी भाई, आप नहीं लेके जाएंगे तो बुरा लगेगा। लेके जाओ मस्त।
मस्त लगे गाजर का हलवा बनाना और थोड़ा हमें भी भेजना। हाँ भले भले। ओए थोड़ा क्यों पिड़ो, पूरा गाजर का हलवा तुझे भिजवा देंगे, बस 2 कटोरी छोड़ के। ओके चलो जी, ओके जी, बाय बाय। बाय बाय। अरे क्या बाय भाई, ये पेपर तो लेके जाओ जिसके लिए आए थे तुम लोग। करेक्ट है पिड़ो। चल भाई पिड़ो, ओके माधवा भी। चल चल चल, आजा मत डाले। बाय बाय बाय। राम से चल भाई, चल आजा। माधवी, इन शॉर्ट अपने नसीब में आज गाजर थे ही नहीं। गाजर भले ही हमारे नसीब में ना हो, पर शायद हो सकता है करोड़पति बनना हमारे नसीब में हो। रोशन भाभी और सोडी भाई कितनी पॉजिटिव बातें करके गए, नहीं? वाकई वाकई, उनकी बातों से मैं भी अपने आप को करोड़पति समझने लगा। तो ले लूं नेकलेस? आएंगे आएंगे माधवी, वो दिन भी जरूर आएंगे। काश सोडी भाई और रोशन भाभी की बात सच हो जाए, फिर मेरे पति करोड़पति बनेंगे। हो, क्या विचार है। अरे विचार से याद आया, मैंने बोर्ड पे सुविचार लिखा ही नहीं आज, मैं जरा लिख के आता हूँ। आओ, आप जरा नीचे जा रहे हो तो आते आते मनोज भाई से अपना अचार पापड़ का पेमेंट लेते आइए ना। माधवी, 6 महीने से उसके पीछे पड़ा हूँ, 4700 रुपए ही देने, लेकिन अभी तक दिए नहीं उस बंदे ने। बघा ना। मैं काम करता हूँ, पहले सुविचार लिखता हूँ, फिर जाता हूँ उसकी दुकान पैसे लेने के लिए। हाँ बरे। ये लीजिए पर्स। लीजिए। चल, क्या कर रही है ला? लीजिए लीजिए। अरे लीजिए। अच्छा, ओहो, सुबह सुबह पति से पंगा। पतिदेव, ये पंगा नहीं, पत्नी का प्यार है। उठ भाई, उठ। अभी बापू जाएंगे तो इधर म्यूजिक बजाएंगे। म्यूजिक? मतलब बैंड बजाएंगे। सॉरी। हाँ, ये लीजिए आपका पर्स। हाँ। और ये रुमाल। हाँ, एक मिनट, एक और चीज बाकी रह गई, वो भी दे दे, फिर निकलता हूँ। कौन सी? नहीं। अरे क्या ना। चल। नहीं, आप जाइए ना, दुकान जाइए। नहीं, आज तो मुझे यहाँ कुछ चाहिए ही चाहिए, वो मिलेगा उसके बाद ही मैं दुकान जाऊंगा। क्या कह रहे आप? अभी बापूजी आएंगे और पूछेंगे कि आप दुकान क्यों नहीं गए, तो क्या कहेंगे? मैं कह दूंगा कि मैं दया से कुछ मांग रहा हूँ, वो नहीं दे रही है, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। वो दे दे तो मैं भी चला जाऊँ दुकान। आप ऐसा कहेंगे? हाँ, उसमें क्या है। चल, लेट हो रहा है दया, चलने जल्दी चल। फिर आप पक्का चले जाएंगे ना? पक्का। आंखें बंद कीजिए। ओके। अरे मेरी नहीं बाबा, आपकी आंखें बंद कीजिए ना। चैंटिंग नहीं। ओके। दया, ये चीटिंग है। प्यार में सब कुछ चलता है। जय जिनेंद्र। दावदी लुच्ची। कर्म और किस्मत पर भरोसा रखो, दोनों का फल मिलता ही है। वाह, क्या सुविचार है भिड़े। किसने लिखा? जेठालाल। तूने? वाह, मस्त, बढ़िया लिखा, मजा आ गया। नहीं, कर्म का फल तो मिलता ही है, लेकिन जब भाग्य का फल मिलता है ना, तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। चलो, इसी बात पे मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। मैं अभी पार्टी से मिलने स्कूटर पे जा रहा हूँ बाहर, तो तुम्हें दुकान छोड़ देता हूँ। चलो। नहीं भाई, तू पार्टी से मिलने जा, मुझे भी एक पार्टी से मिलने जाना है, तो स्कूटर में क्या मजा नहीं आएगा। मैं भला अपनी रिक्शा भले मस्त आराम से पैर लंबे करके जाऊंगा रिक्शा में। जेठालाल, अगर पैर लंबे ही कर दे तो स्कूटर के साइड कार में बैठ जाओ ना। नहीं, वो बराबर है, साइड कार में पैर तो लंबे हो जाएंगे, लेकिन धूप लगेगी, धूल उड़ेगी, मुंह काला हो जाएगा, बाल बिखर जाएंगे, वो हवा आएगी ना, तो उसकी वजह से। तुझे तो बाल का कोई टेंशन है ही नहीं। मतलब? तो हेलमेट पहनेगा ना, इसलिए तू जा स्कूटर में, मैं जाता हूँ रिक्शा में। भले, चला। अरे बबीता जी। हाय।
गुड मॉर्निंग बबीता जी। मॉर्निंग। बहुत जल्दी में लग रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली मुझे कहीं अर्जेंटली पहुंचना है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। okay. मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। भिड़े भाई, आप किस तरफ जा रहे हो? मैं एलटी रोड की तरफ जा रहा हूँ। ओह, तो वो वसंत विहार आपके रास्ते में ही आएगा ना? हाँ। ग्रेट, आप मुझे जरा वहाँ पे प्लीज ड्रॉप कर सकते हो? अरे क्यों नहीं, आइए बैठिए। ग्रेट, थैंक यू। आपको वसंत विहार जाना है? हाँ। तो मुझे भी वसंत विहार की ओर ही जाना है। अरे वाह 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 जेठालाल, वसंत विहार जा रहे हो? भाई मुझे भी वहीं जाना है, मुझे जरा रिक्शा में ड्रॉप कर दो ना। इसे कहते हैं मणिकांचन योग। पोपटलाल, तुम्हें वसंत विहार की तरफ जाना है, बबीता जी को वसंत विहार की तरफ जाना है, जेठालाल को भी वसंत विहार की तरफ जाना है, और मैं भी उसी तरफ से जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ, आओ। अरे एक मिनट भाई, वो तो बाद में आया पोपटलाल तो। उसके पहले मैंने बोला कि मुझे वसंत विहार की ओर जाना है। तुम निकलो भाई, रिक्शा में निकलो, जाओ जाओ। अरे लेकिन ये क्यों रिक्शा में जाएगा, ये मेरे साथ स्कूटर पे चल सकता है। चलो पोपटलाल। हाँ। एक मिनट। पर भिड़े भाई, स्कूटर में तो सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकते हैं। हाँ बबीता जी, इस स्कूटर में हम 3 लोग ही जाएंगे। मतलब तुम क्या बबीता जी को मना कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो भिड़े? बबीता जी बेचारे एक लेडीज है, वो कहाँ रास्ते में रिक्शा ढूंढते फिरेंगे भाई। नहीं ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो मैं रिक्शा में निकल जाता हूँ, आप लोग जाइए। पोपटलाल, तुम्हें रिक्शा से जाने की जरूरत नहीं है। हम 3 मतलब मैं, तुम और बबीता जी की बात कर रहा हूँ मैं। जेठालाल हमारे साथ नहीं आ रहा है। अरे नहीं, मैं आ रहा हूँ भाई, स्कूटर में आ रहा हूँ मैं। कमाल है जेठालाल, अभी तुमने ही बोला ना कि स्कूटर पे मेरे बाल बिखरते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है चेहरे पे, चेहरा खराब हो जाता है वगैरह वगैरह। मैं स्कूटर पे नहीं आऊंगा। ऐसा कहा जेठालाल? तो तुम तो कमाल के नाजुक निकले। तो बबीता जी लेडीज होकर स्कूटर में बैठने के लिए तैयार हो गई, और तुम मर्द होकर अपनी त्वचा की चिंता कर रहे हो। अरे मैं मजाक कर रहा था। ये भिड़े शिक्षक आजकल बहुत सीरियस हो गया है। तुम निकलो पोपटलाल, रिक्शा में निकलो। नहीं पोपटलाल, रुको 1 मिनट। जेठालाल, तुम जिस हिसाब से बोल रहे थे, मुझे लगा तो नहीं कि तुम मजाक कर रहे थे। एक्सक्यूज मी, देखिए मुझे बहुत अर्जेंटली बैंक पे जाके पैसे डिपॉजिट करना है, तो मैं रिक्शा से निकलती हूँ। हाँ? अरे नहीं बबीता जी, आप बैठिए। क्या जेठालाल टाइम पास कर रहे हो? पोपटलाल चलो जल्दी जल्दी। हाँ चलो। अरे हाँ चलो। हाँ रेडी, बैठ गए? हाँ बैठ गए। हाँ चलो चलो चलो, ओके बाय। बोलिए भाई साहब, कौन सा मोबाइल पसंद किया? ये मोबाइल मस्त है। अरे वाह, वेरी गुड चॉइस। ये मोबाइल आप घर पे लेके जाएंगे ना तो आपके हाथ से गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब ये स्टाइलिश मोबाइल आप घर लेके जाएंगे तो बीवी बोलेगी ये मेरा मोबाइल, बच्चे बोलेंगे मेरा मोबाइल। हाँ, आपका बेटा कहेगा पापा पापा ये मोबाइल तो मैं ही रखूंगा। आपकी बीवी बोलेगी नहीं नहीं ये मोबाइल तो मैं ही रखूंगी। हो गया ना आपसे गायब। यही मोबाइल मुझे दे दीजिए, अगर फैमिली वालों ने ले लिया तो ऐसा दूसरा मोबाइल लेने वापस आ जाऊंगा। कितना हुआ? आप 8,700 रुपए दे दीजिए। वाह। बगा, हाँ। गेट फ्रेश पीस। जी नट्टू काका। मैं बिल बनाता हूँ। क्या नाम आपका? विकास शर्मा। हो गया, ये लीजिए नट्टू काका। वेरी गुड, ये लीजिए भाई साहब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बगा, आज सवेरे सवेरे पानी अच्छी हो गई। हाँ नट्टू काका, अगर रोज सवेरे सवेरे इतनी अच्छी बोनी हो तो सेठ जी वाकई हम पे बहुत खुश हो जाएंगे। ए बागा, हाँ। बेटा जरा गले की चाबी दे। हाँ दे रहा हूँ नट्टू काका। वैसे नट्टू काका, हाँ। आपकी एक बात तो माननी पड़ेगी, आपका ये गायब होने वाला आइडिया एकदम सुपर हिट है। गायब है? अरे हाँ भाई, गायब होने का आइडिया सुपर हिट है, लेकिन तू चाबी दे। नट्टू काका टेंशन है, गले की चाबी गायब है। गायब है? याद कर बागा, याद कर, चाबी कहाँ गई? नट्टू काका, चाबी मैं बावरी जी के घर भूल गया।